Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel for GATE and ESE aspirants, especially for branches इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें उसने मेंशन किया है कि गेट 2025 के स्कोर कार्ड रैंक के बेसिस पे वो रिक्रूट करने वाले हैं एस्पिरेंट्स को फॉर एनटीपीसी, है ना, जो ईटी दैट इज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का जो पोस्ट है उसके लिए। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस प्रीवियस गेट एग्जामिनेशन के थ्रू चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है, और ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट में कौन से डिसिप्लिन के लिए गेट के रैंक के थ्रू कितना कट ऑफ मेंशन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। सबसे पहले हम आते हैं एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कि एनटीपीसी ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 14/2024। यहाँ पे दिया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2025 थ्रू गेट 2025। तो ये एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज का रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, और ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है ये गेट 2025 के बेसिस पे हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे एनटीपीसी की डिटेलिंग आपको दी गई है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एनटीपीसी के थ्रू अपना रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं फॉर द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग पोस्ट, और उनका सपना होता है, बट थोड़ा सा डिले हर पीएसयू में चल रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिले है, उस डिले के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने ऑफिशियली ये बात स्वीकार कर लिया है कि अब 2025 में गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करने वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पोस्ट पे। यहाँ पे इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2025 थ्रू गेट 2025 ये लिखा हुआ है। जो ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन है वो है इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए कोड है गेट का EE, मैकेनिकल एमई कोड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स ईसी कोड के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन आईएन कोड के साथ, सिविल सीई कोड के साथ, माइनिंग एनएम कोड के साथ, और कंप्यूटर साइंस सीएस कोड के साथ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी कोड के साथ वो रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 का फॉर्म जरूर भरे, और उसके थ्रू अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी का जो भी आगे, ये तो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, वो इसके वेबसाइट में career.ntpc.co.in में जो उनके करियर सेक्शन में जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा। अगर आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप 2025 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एंटर हो जाएंगे, और गेट के स्कोर कार्ड और रैंक के थ्रू और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एंट्री ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसके अलावा इसके पहले भी मैंने यूट्यूब में काफी सारे वीडियोस अलग अलग पीएसयूज और स्टेट गवर्नमेंट में जो बॉडीज है उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो 2025 के बेसिस पे होने वाला है उसके बारे में भी डिटेल वीडियोस बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसके थ्रू आप 2025 के प्रिपरेशन को और जोर शोर से कीजिए, ताकि आप किसी न किसी पीएसयू में जो भी आपका सपना रहा हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस में एंट्री कर सके। और जरूर से आप गेट का फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी प्रोसेस चल रहा है गेट 2025 के फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का। और उसके अलावा जब भी किसी पीएसयू का फॉर्म फिलिंग का आएगा मैं डिटेल में यूट्यूब वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो आप उसके थ्रू भी अपना फॉर्म फिलिंग का जो काम है वो विद इन टाइम एग्जीक्यूट जरूर से कर देना, ताकि कम से कम आप, ये इनफ नहीं होता कि आप गेट का फॉर्म भर दें, इसके अलावा आपको उस पर्टिकुलर पीएसयू का जो डिटेल फॉर्म फिलिंग आता है गेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे वो भी आपको करना रहता है, तो उसको भी ध्यान से कर लीजिएगा। वो भी हम लोग आगे ये बात भी कर लें कि अगर हम यहाँ पे देखें एनटीपीसी का जो साइट है उसमें आपके पास नोटिस बोर्ड में एक आपके पास शॉर्ट लिस्टिंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन R3 फॉर द पोस्ट ऑफ ईईटी दैट इज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023 थ्रू गेट 2023, ये एक नोटिफिकेशन आया है। इसमें आप देखिए एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस ऐसा है कि आपको यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू की नीड नहीं है। डायरेक्टली आप जब शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे अपने गेट रैंक बेसिस पे, तो आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी एंट्री हो जाएगी एनटीपीसी में एज ए पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। तो यहाँ पे 2023 का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 12/9/2024 यानी कि 12 तारीख को इसी महीने सितंबर के महीने में 2024 को एक आपके पास कट ऑफ के मार्क्स का एक लिस्ट आया है। अगर आप उसको डाउनलोड कर ले
और उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे कट ऑफ में आपको डिटेलिंग पता चल जाएगी कि किस पर्टिकुलर रैंक में आपका कट ऑफ जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए गेट एआई कट ऑफ फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन R3 फॉर द पोस्ट ऑफ ईईटी 2023 थ्रू गेट 2023। तो ये 2023 का जो प्रोसेस है उसका जस्ट अभी कुछ दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस आया। मैंने आपको डेट भी दिखाया 12th ऑफ सितंबर 2024 को आया हुआ है। और यहाँ पे देखिए सारा डिसिप्लिन मेंशन है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल एंड माइनिंग, जो यहाँ पे ब्रांचेस है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे सारा चीज मेंशन है, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी जो आपके पास डिसेबिलिटी की कैटेगरी कैटेगरी है उनका क्या कट ऑफ होगा अलग अलग ब्रांचेस में, वो यहाँ पे मेंशन। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हैं 994 जो है वो रैंक है जो कि कट ऑफ गया है। यहाँ मैकेनिकल में 926, इलेक्ट्रॉनिक्स में 1169 ये गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 3302 ये रैंक मेंशन है, सिविल में आपके पास 314 और माइनिंग में 309 ये सारा रैंक जो है वो मेंशन है। ये स्कोर नहीं है क्योंकि स्कोर जो है वो 1000 के बेसिस पे होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में 6869 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेंशन है और यहाँ पे ओबीसी में आपके पास 2304 मेंशन है। तो आप ये कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि आप कई बार ये भी सोच सकते हैं कि सर ये डिफरेंस क्यों क्यों आया। जैसे ओबीसी में आपके पास 971 है और अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखें तो 2573 है। तो ये इनका कट ऑफ ये मतलब इसके ऊपर के ये आपका कट ऑफ है, मतलब 990 कट ऑफ, इसका मतलब ये लास्ट रैंक है। इसके ऊपर के रैंक वाले को सिलेक्शन हुआ है जो 1 से लेके 994 रैंक के बीच में। ठीक है, तो जो भी फॉर्म फिलिंग करते हैं एक्चुअली में यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस भी पर्टिकुलर पीएसयू में आप रिक्रूटमेंट चाहते हैं, सिर्फ गेट का फॉर्म भरना, एग्जाम देना इनफ नहीं है। उसके अलावा आपको एक अच्छा स्कोर लाना तो जरूरी है, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर पीएसयू का भी फॉर्म फिलिंग करना पड़ता है। तो जो फॉर्म फिलिंग किए हैं, जो चाहते हैं कि उनका रिक्रूटमेंट हो, उनके बेसिस पे ये रैंक मेंशन है। तो हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इसके बिलो के रैंक्स जो भी जितने भी इनके सीट्स थे उनका वो फॉर्म नहीं भरे होंगे। अगर वो चाहते भी होंगे तो दे आर नॉट दे हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म, दैट्स व्हाई ये रैंक यहाँ पे है। सो इसी प्रकार से जैसे यहाँ 6869 है, तो ये रैंक भी इसलिए यहाँ पे मेंशन है क्योंकि हो सकता है कि इसके जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका तो सिलेक्शन नहीं है, लेकिन इसके नीचे दैट इज 1 से लेके 6869 में ये 6869 वाले रैंक जो स्टूडेंट्स है उन्होंने फॉर्म फिलिंग किया होगा और उसके नीचे के जो स्टूडेंट्स है उन्होंने फॉर्म फिलिंग नहीं किया होगा। नीचे मतलब 1 से लेके इस पर्टिकुलर रैंक तक और जो सीट्स अवेलेबल है उसके अनुसार इस रैंक तक उनको एंट्री देनी पड़ रही है फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हर एक कैटेगरी में सारा कुछ मेंशन है। तो आप देख सकते हैं एक बहुत हाई रैंक तक यहाँ पे चीजें चली जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ये मायूस मत होइएगा कि टॉप रैंकर्स को ही हर जगह रिक्रूटमेंट मिलता है। टॉप रैंकर्स अपना एक अलग दुनिया है कि हो सकता है वो दूसरे पीएसयू में चले गए, हो सकता है वो हायर स्टडीज में चले गए। आपका रैंक इस पर्टिकुलर स्कोर के आपका रैंक जो है वो इस पर्टिकुलर लेवल पे भी आता है, तो डेफिनेटली यू कैन बी सिलेक्टेड इन पर्टिकुलर पीएसयू। ये अलग-अलग पीएसयू का अलग-अलग मेंशन होता है। यहाँ पे इन्होंने कट ऑफ की लिस्ट जारी कर दी थी। तो एक उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये कट ऑफ का लिस्ट निकाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप गेट की पढ़ाई कर रहे हैं और आपको चाहिए कि एक ऑथेंटिक और सही जगह से आप इसकी पढ़ाई करें, तो मैं आपको बता दूं कि आप अनअकैडमी के कोर्सेस में अभी जो है वो डिस्काउंट चल रहा है। तो आप डिस्काउंट को अवेल करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी जो जितने मंथ बचे हुए हैं, उस मंथ में आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे उस लेवल तक लेके जाने के लिए आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कोर्स लेना चाहिए। एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं ये सजेशन दूँगा। हमारे पास अनअकैडमी में ऐसे 7 रैंकर्स हैं जिन्होंने एआर-1 सिक्योर किया है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सीएसआईटी, ईसीई, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पीआई और एनएम में भी स्टूडेंट्स हैं जो कि एआर-1 रैंक सिक्योर किए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे पास गेट का जो सब्सक्रिप्शन है वो 8499 में अवेलेबल है।
और इसमें आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं आप गेट और ईएससी के सब्सक्रिप्शन में। तो अभी जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये जो फ्लैट 50% का डिस्काउंट है, ये एक्सटेंड हो गया है टिल सितंबर 21 तक। यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर आप देख सकें, यहाँ पे प्रतिष्ठा और शिखर बैच जो कि गेट और ईएससी के प्रिपरेशन के लिए है, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स 2025 और 2026 के लिए ये प्रतिष्ठा और शिखर बैच है। इसमें फ्लैट 50% ऑफ के बाद आपको जो पर्टिकुलर प्राइस अमाउंट आपको पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द कोर्स जो कि 6 मंथ और 12 मंथ का है। तो 6 मंथ जो है वो आपको 8499 में पड़ेगा और 12 मंथ आपको 11999 में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? और ये सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कोड मेंशन कर दे रहा हूँ। जिस कोड के थ्रू आप डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं, दैट इज़ SDSIR10 ये कोड है। इस कोड के थ्रू आप डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। ठीक है? So you just use this code for getting the discount or guidance of all the faculties that is available on your screen. ठीक है? तो इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे देखिए अनअकैडमी गेट जो है वो एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्लान कर रहा है जिसमें आप विन कर सकते हैं लैपटॉप, टैबलेट, स्पीकर एंड गिफ्ट वाउचर्स और उसके अलावा 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है फॉर गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन। ये जो आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है ये 28 ऑफ सितंबर को प्लान किया गया है 11 AM। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। साथ में आपको सब्सक्रिप्शन में 100% बेनिफिट भी मिल सकता है प्राइस अमाउंट में। यहाँ पे प्रतिष्ठा बैच जो कि इलेक्ट्रिकल 2025 के लिए है, ये सितंबर 15 2025 2024 को स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा है वो इलेक्ट्रिकल मशीन का चल रहा है। इसमें आपको बैच जी ज्वाइन करना है जिसका रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे हमारे पास और भी बैचेस है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बैचेस है, इसमें आपको प्रतिष्ठा बैच गेट एंड ईएससी, गेट पीएसयू के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपके पास सितंबर 15 जो है उसमें आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे बैच जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा और आपको जो कोड यूज करना है मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि यू जस्ट यूज दिस कोड दैट इज SDSIR10। इस कोड को यूज करके आप सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आप गेट के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, हमारे 2 सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस और आइकॉनिक। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं, उनको सारे बुक्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ये सारे बुक्स होम डिलीवर्ड किए जाएंगे विद इन 15 डेज ऑफ देयर सब्सक्रिप्शन। ठीक है? और इसके अलावा अगर आप गेट ईसी के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स को होम डिलीवर्ड किया जाएगा ये सारी बुक्स। बुक्स का मतलब है हार्ड कॉपी में बुक्स होते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक की तरह जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएँगे, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएँगे, आपको नोट्स मिल जाएँगे, आपको कांसेप्ट्स मिल जाएँगे, थ्योरी मिल जाएँगे, जिसको आप हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास रहेगा, आप उसको पढ़ के एक अच्छा स्कोर अपना एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जो भी गेट 2025 के लिए, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप प्रिपेयर कीजिए सही जगह से, सही तरीके से और लेट्स क्रैक इट।